चलो शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक, तो सदिश राशि के बारे में बताना, सदिश राशि कौन सी नहीं है ना। और उसका ऑप्शन देख लो और ऑप्शन देख के और आंसर जल्दी से टिक मारो। चलो 30 सेकेंड है, जल्दी से टिक करो। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, भार, या फिर त्वरण, या फिर चाल। हेलो, हाँ जी, यस कोई सर। जवाब नहीं दिया। हाँ सर भार। हाँ, एक बात बताओ, वहां पर ऑप्शन शो करता है। जी सर, मेरा किया फिर बंद हो गया, अंदाजी टिक लगाए। 30 सेकेंड का टाइम दिए हैं, ठीक है, 30 सेकेंड में जवाब देना है, समझा। जी सर। जी सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 30 सेकेंड का टाइम देंगे, 30 सेकेंड में तुमको जवाब लिखना है, क्लिक करना है। ठीक, चलो ऐसा, जी। इसका तो टाइम खत्म हो गया। इसका आंसर क्या होगा? चाल। क्या होगा? चाल। चाल। ठीक है, सदिश राशि नहीं है पूछा है, यानी अदिश राशि के बारे में पूछा है, तो चाल होता है इसका आंसर। ठीक, अगर जी। हेलो हाँ हेलो, सर, बोल रहे मेरा गलती से टच हो गया, अब बैक हो गया था। तो पहले सुनो, ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर पोल दिया जाएगा 4 ऑप्शन के लिए, ए बी और सी और डी। ठीक, यस सर। मैक्सिमम, चलो तुम लोग को 60 सेकंड का टाइम देंगे मैक्सिमम, ठीक है। 60 सेकंड का टाइम रहेगा, एक बार में जवाब देना है, फटाक से क्लिक करना है और पता चलेगा कौन कौन कितना कितना सही किया है। ठीक, यस सर। चलो, तो सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि किसे कहते हैं बताओ, जिसको आता है आंसर बताओ। सदिश राशि किसे कहा जाता है? जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा होती है सदिश राशि कहते हैं। सिर्फ दिशा? दिशा और दिश, दिशा और कुछ एक दिशा है, और वो दिशा और परिमाण, हाँ, दिशा और परिमाण जिसमें होती है उसे सदिश राशि कहते सदिश हैं। राशि कहा दिया। और अदिश राशि किसको कहते हैं? ना हो। जिसमें दिशा ना हो, ठीक, उसको अदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर हमको बताओ, विस्थापन किसे कहते हैं? चलो बादल कोई बताएगा, वस्तु पर विस्थापन क्या बल है? लगा। जी क्या? सर। विस्थापन के बारे में बताओ। जब एक व्यक्ति एक वृत्ताकार फील्ड में हम्म जहां से एक स्थान से चलना प्रारंभ करती है, फिर उसी जगह हम्म में आ पहुंचती है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो गया? विस्थापन के बारे में पूछा जा रहा है। विस्थापन के बारे में एक बार बढ़िया से समझ लो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जैसे कि पढ़े हैं एक सर। पॉइंट है मेरा, हाँ, पढ़े एक पॉइंट हैं था ए, वही। हाँ, अच्छा सुनो, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी। ए से बी तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, जाया जा सकता है। यस सर।
है ना। तो जो सबसे छोटी वाली दूरी होती है उसे विस्थापन कहा जाता है। यानी विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटी दूरी, ठीक है, उसे यस विस्थापन कहेंगे, है ना। विस्थापन कैसा राशि हो गया? विस्थापन सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है? अदिश राशि है। सर तो डिफिनेशन देना होगा विस्थापन के विषय में, तो कैसे देंगे? कैसे देंगे? ठीक है, चलो डिफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे? डिफिनेशन लिखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी। क्या लिखोगे? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। खत्म। ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन विस्थापन में किसी को? नो सर। नो चलो सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमको बताओ त्वरण। त्वरण के बारे में बताओ। त्वरण के बारे में बताना। त्वरण क्या है? किसको आता है? त्वरण किसे कहते हैं? सर हम बोले, हाँ बताओ। कोई वस्तु अपनी सरल रेखीय गति से चल रही है, उस गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक। कोई कॉपी देख के नहीं बताएगा, ठीक है। घर में है तो इसका मतलब कॉपी देख के नहीं बताना है ना। रिवीजन नहीं कर रहा सर, है इसका हमको मतलब है। सर हाँ पेन बोलो। कॉपी कुछ नहीं लाए। अच्छा ठीक है चलो। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एक लाइन में आंसर हो गया इसका। ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? त्वरण जैसे हम लोग ए बराबर क्या होता है? ए वी बराबर भी माइनस यू माइनस बाय यू बटा टू। टू। भी माइनस यू बाई टी। जी। ठीक। ये था त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता यस चल सर। गया विस्थापन क्या होता है, क्लियर है। यस सर। त्वरण क्या होता है, जी। क्लियर है। हम्म। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पर बढ़ेंगे। जैसा कि बताया गया, पोल देंगे, पोल देने के बाद उत्तर देना है बढ़िया से। ठीक। आजादी नहीं टिक मार देना। पहले क्वेश्चन तुम लोग देख लो ध्यान से, ठीक है। उतना में हमको टाइम भी लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखेगा। सेकंड क्वेश्चन आराम से रीड करो, हम तब तक पोल देते हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चंस? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, अचर चाल गतिशील, अचर चाल से गतिशील दूरी ग्राफ कैसा होगा? ठीक है। इसका बताना है तुमको। क्या होगा इसका आंसर? सिक्सटी सेकेंड का टाइम है, जल्दी से टिक करेगा। चलो 2 जन आंसर दिया, बाकी सब कोई नहीं दिया। बाकी सबका गलती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता? सरल रेखा, है ना। ग्राफ कैसा यस सर। बनेगा? सरल रेखा बनेगा। अचर चाल का ग्राफ। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से, समझने वाला चीज है ये। क्या बोल रहा है कि अगर हम इस तरह से अगर हम खींच लेते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं, अगर साथ ही साथ दूरी बढ़ेगा
और समय भी बढ़ रहा है, दूरी के साथ साथ अगर समय बढ़ता है लगातार तो हमको ग्राफ मिलता है इस तरह का, ऐसा। तो ऐसा ग्राफ मिलता है, इसको कहा जाता है सरल रेखीय ग्राफ। तो इसका सीधा आंसर हो जाता है सरल रेखा। ठीक, सर जरा फिर से एक बार बता दीजिए ग्राफ वाला। ग्राफ वाला एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान देना। जैसे कि मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक ग्राफ बनाना है। किस चीज के बारे में ग्राफ बनाना है? मान के चलो नीचे ले लेते हैं समय, ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं दूरी। ठीक, अगर 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दूसरा घंटा में 10 किलोमीटर चला, ठीक, तीसरा घंटा में 15 किलोमीटर चला, ठीक है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक यहाँ बिंदु आएगा, एक यहाँ बिंदु आएगा, दूसरा 1 घंटा में 5 किलोमीटर, फिर दूसरा घंटा में 10 किलोमीटर, फिर तीसरा घंटा में 15 किलोमीटर। तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो कैसा लाइन बनेगा? सीधा लाइन बनेगा। हाँ, कटान बिंदु मतलब सीधा बनेगा तो सरल रेखीय हाँ, गति हो जाएगा। सरल रेखीय बनती गति होगी। ठीक है, यस। हाँ। आ गया सबको समझ? अब आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उत्तर तुम लोग जल्दी से दे देगा फटाक से। देख लो थर्ड क्वेश्चन, ओडोमीटर क्या मापता है? ठीक है, ओडोमीटर क्या मापता है? चलो इसका 30 सेकंड का टाइम देते हैं फटाक से। वैसे तो आंसर पता चल गया सबका, देखते हैं कितना जन देता है जवाब। ओडोमीटर क्या मापता है? चलो 3-3। अच्छा चलो ठीक है, सबने आंसर दिया। ठीक है, क्या मापता है ओडोमीटर? अब इसका डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ओडोमीटर के बारे में। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी को मापता है ना? चाल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। चाल मापने, क्या? स्पीडोमीटर। 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 ठीक, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सेकंड। ठीक है, औसत चाल का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें? नो सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन किसका मात्रक है? जल्दी से बताना है, 30 सेकंड। जल्दी से, न्यूटन किसका मात्रक है? बल, कार्य, त्वरण या वेग? चलो सब आंसर दे दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, दे दिया तुरंत। ठीक है, चलो सब इसका आंसर दिया है ना, चारों का चारों, और सही आंसर दिया है। ठीक, बल किसका मात्रक है? न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। सिंपल सा है बात। अब इसमें हम मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। मात्रक में यहाँ पर चारों ऑप्शन में और क्या क्या दे रखा है उसके बारे में देखते हैं। बल तो हो गया, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, ये कैसा मात्रक हो गया? एसआई मात्रक। बल का अगर सीजीएस मात्रक पूछेंगे तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नहीं, हाँ। और कोई?
बल का सीजीएस यूनिट क्या? F बराबर ma। ये तो फॉर्मूला बता रहा है। एक और मात्रक, बल का एक और मात्रक लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था? DYNE, हाँ, डायन, सबसे छोटा डायन। इकाई। ठीक है, छोटा इकाई, 10 इसी को कहा जाता है सीजीएस। ठीक है, जी इसी को सीजीएस कहा जाता है। ठीक। जी तो इसका हो जाएगा डायन, है ना, छोटा मात्रक या सीजीएस यूनिट इसका डायन हो जाएगा। त्वरण का मात्रक, एक्सेलरेशन का मात्रक, त्वरण। A। हाँ, पहले A। बताओ त्वरण का मात्रक, मात्रक मात्रक, एसआई मात्रक। गलत बता रहे हो। और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड सर। मीटर प्रति मात्रक सेकंड, स्क्वायर, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है त्वरण का मात्रक। ठीक। वेग का जी मात्रक, तो वेग का मात्रक क्या होगा? इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। और कार्य का मात्रक? जूल। कार्य का मात्रक जूल। कहानी खत्म। ठीक, जी यहाँ तक फिर सबको क्लियर है सबका? जी नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक, तो लोग अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या होगा, पोल में आंसर यस। देना है। ठीक, जल्दी से आंसर देना है 30 सेकंड में। नेक्स्ट टाइम से एक बार में एक क्वेश्चन लेंगे। तीन जन दिया हो, जवाब दिया, ठीक है। तो बल का, सॉरी क्या था, कार्य। ए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही क्या है? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी W बराबर Fs। ठीक है ना। बाकी सारा यस गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं है आगे। ठीक, सोच के रखना है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। यस क्वेश्चन सर। नंबर 6, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से जवाब देगा, जल्दी से बताओ। अभी आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, सब दे दिया जवाब। चलो ठीक है, क्या होता है आवर्ती का एसआई मात्रक? आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ज। हर्ज, यानी HZ। HZ क्यों लिखा जाता है, यहाँ स्पेलिंग देख लो, इसीलिए HZ लिखा जाता है। ठीक है ना। सेकंड किसका मात्रक होगा? सेकंड किसका मात्रक होगा? दूरी का, सेकंड दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मूल मात्रक। अरे मेरा अरे सेकंड है। और सेकेंड नहीं, हम हाँ, सेकेंड वाला समझ रहे हैं। टाइम क्या सेकेंड होता है में सर? समय का, क्या समय समय का? का। मीटर दूरी का, मीटर औसत दूरी। दूरी, दूरी का, हाँ। और मीटर पर सेकंड, चाल मीटर का, पर सेकंड। चाल। चाल। चाल का।
चाल या वेग कुछ भी बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 20 क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है फटाक से 30 सेकेंड में। जल्दी से 7 पढ़ाई दे रहा है, पढ़ देते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अंशतः अनुप्रस्थ और अंशतः अनुदैर्घ्य, कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्घ्य। बस 2 जन का सही आया, बाकी सब गलत। सर क्या होगा? क्या है ध्वनि तरंगे? क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। नहीं लिखाए थे ध्वनि तरंगे? यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग के साथ साथ एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहा जाता है? जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होगी, है ना। अनुदैर्घ्य तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। और वह किस तरह जी से चलता है? अगर इसको इस साइड बढ़ना है, इस तरह से, है ना, ध्वनि का संचार ऐसे हो रहा है, तो उसका कंपन भी आगे पीछे होगा, कंपन आगे पीछे होगा। हाँ, हाँ। तो इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। जबकि अनुप्रस्थ तरंग का बात करें, ठीक है, अगर हम अनुप्रस्थ तरंग का बात करते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग में हमने क्या बताया था कि अगर ध्वनि को इधर जाना है, अगर किसी तरंग को अगर इस तरफ जाना है, तो इसका जो है कंपन किस तरह से होगा? ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। तो इसको हाँ। अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है ना। सर तो चलो, इसका ऐसे उदाहरण कौन सा होगा? अनुप्रस्थ किसका? का? अनुप्रस्थ का? हाँ। अनुप्रस्थ का उदाहरण हो जाएगा आपका प्रकाश। हाँ। ठीक, प्रकाश इसका उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, तुम लोग जो है जवाब सोच के रखेगा। इसके लिए हम बोल देते हैं फटाक से। आवर्ती, आवर्ती जो होता है n, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, है ना, और तुम्हारा चाल भी, तीनों में संबंध क्या है? आराम से सोच समझ के आंसर देना है, गलत नहीं देना है। फॉर्मूला देख लो बढ़िया से। तीन जन का सही। चलो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता? सही जवाब इसका हो जाता आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, v बराबर n लैम्डा। ठीक है, v बराबर n लैम्डा, यानी वेग बराबर आवर्ती गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब हमको बताओ तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक। लैम्डा। अरे तरंग दैर्घ्य का लैम्डा पढ़ाता है, SI मात्रक पूछा जा रहा है। मात्रक 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 तुम लोग नहीं समझ रहे हो। इसको नापते किसमें है? तरंग दैर्घ्य, इसको न तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर में होता है। किसमें? मीटर। मीटर, m। ठीक है, बाकी आवर्ती के बारे में तो पता चल ही गया अभी ऊपर क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, ध्वनि
परास होता है। स्रव ध्वनि लिखा हुआ है, ठीक है। स्रव ध्वनि का परास कितना होगा? ठीक, बढ़िया से देना है जवाब, है ना। स्रव ध्वनि का परास कितना होता है, यानी उसका रेंज कितना से कितना तक का ध्वनि हम सुन पाते हैं। चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 20 से 20,000 हर्ज। सिंपल सा आंसर, 20 से 20,000 हर्ज, है ना। अगर 20 से कम हो गया तो उसको क्या बोला जाता है? अगर क्या बोला जाता है? अश्रव्य ध्वनि। आज ही तो बताया गया था, 8 क्लास को भी बता रहे थे, अश्रव्य, ठीक है। 20 हर्ज से कम अश्रव्य ध्वनि जिसका इस्तेमाल कौन करता है? कुत्ता, है ना, मानव। बच्चे, मानव का जो छोटा बच्चा होता है 5 साल के कम उम्र का बच्चा, वो भी जी अश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है 20,000 से कम। तुम्हारा एक गेंडा के बारे में बताए थे, गेंडा भी क्या जी करता है? 5 हर्ज का ध्वनि निकालता है, ठीक। और 20,000 से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा? कौन सा ध्वनि हो जाता है? आश्रव। पराश्रव्य ध्वनि, ठीक। पराश्रव्य ध्वनि में क्या होगा कि 20,000 से अधिक चला जाता है उसकी आवृत्ति, ठीक। और इसे कौन सुन सकता है या इसका प्रयोग कौन करता है? डॉल्फिन। डॉल्फिन, है ना, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ जो है अपने शिकार पकड़ने के लिए इस ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आप लोगों को, हाँ ठीक। जी है। इजी है ना? यस सर। हाँ, तो तुरंत लगा देगा टिक, अभी जल्दी से टिक लगाओ। जल्दी से, पृथ्वी का द्रव्यमान सही बताएगा, कोई गलत नहीं बताना है। 3 ही जवाब दे रहा है, एक कौन जवाब नहीं दे रहा है जी? एक ही जवाब सही हुआ है, ठीक, बाकी गलत दे दिया है। देखो, सर कौन सा होगा? खाली एगो बादल कुमार सही जवाब दिया है, बाकी सब गलत दिए हैं, ठीक। इसका होगा थर्ड वाला, सर 6.0। हाँ बोलो। 6.37 होता है, इंटू 10 का पावर 24। 6.37 होता है, ठीक है। कितना हाँ होता है? 37 ना? हाँ जी दोनों होता तो है सर। हाँ, तो 6.37 देखो, 6.6 हो गया, इससे ज्यादा हो गया, है कि नहीं। हाँ हाँ 5 इससे हाँ। ढेर कम हो गया, और ये भी 6.6 दे दिया है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, लगभग लगभग 6 के बराबर ये आ रहा है। तो इसीलिए हाँ आंसर, इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो 6 वाला याद रखना, 6.0 इंटू 10⁻24 kg, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गड़बड़ाना नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के और फिर उत्तर देना, ठीक। 11, क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ो बढ़िया से और उत्तर दो, ठीक है। 30 सेकेंड, माइक ऑफ।
वाह, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आया है। रामाचार, बादल, प्रीतम, निर्जला सबका सही आंसर। ठीक। तुरंत नहीं होता है छूने से। हाँ, ऑप्शन तुरंत तुरंत छूने से नहीं नहीं होता। होता। ऑप्शन आता है सर। हाँ, क्या होता है? पूरा ब्लैक हो जाता है, उसके बाद फिर आता है 5 सेकंड के बाद। अच्छा, जी हाँ, इसी तरह होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस ऐप में, थोड़ा सा इसमें होगा, है ना। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, है ना। जी ठीक है। क्यों शून्य हुआ? पृथ्वी पर जी का मान शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। अगर केंद्र ना पूछ के इसको कुछ पूछता है, यहाँ केंद्र के जगह हटा देता है, केंद्र हटा देता है, बोलता सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, यानी पृथ्वी जहाँ पर हम लोग अभी हैं उस जगह पर अगर कोई बालक है, उसका 20 केजी है, तो उसका कितना भार होगा? बताओ। 20 2 केजी। न्यूटन। 20 हाँ, केजी भार। 20 केजी भार दिया हुआ है। दो दो हाँ तो 20 न्यूटन केजी 200 तो होता है न्यूटन। सर। द्रव्यमान है, 200। तो 200 द्रव्यमान 200 20 न्यूटन। केजी, 200 हो जाएगा। 200 न्यूटन। सीधा सीधी, 200 न्यूटन। है ना। हाँ, 200, लगभग क्योंकि 200, 10 है से ना। उसके, हाँ। अगर उसका 10 मान लेंगे तो 200 न्यूटन हो जाएगा। भार बराबर हो गया आपका भार बराबर, भार यानी वेट, वेट इज इक्वल टू होता है क्या है? mg। एम जी, है ना। mg। एम यानी 20 और जी का मान अगर 10 ले लेते हैं तो 200, अगर 10 नहीं ले लेंगे तो 196। ठीक है। हम्म। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आराम से धीरे से करना है। 12 वाला देख लो कहाँ गया, एक मिनट को सीधा करने दे। ये 12, क्वेश्चन नंबर 12। दाब दाब खाली जगह राशि है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका आंसर। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। दो सही, दो गलत। निर्जला और रामाचार, दो जन का सही हुआ। देखो, दाब कैसा राशि है? सीधा सीधी सदिश राशि है। ठीक। दाब में क्या होता है? दाब का फॉर्मूला ही होता है प्रणोद, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, है ना। प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद क्या है? एक प्रकार का बल है। कैसा बल है प्रणोद? प्रणोद के बारे में कोई बता सकता है? प्रणोद किस प्रकार का बल है? उस मतलब पर प्रणोद बल है लंबवत। ठीक है। लंबवत लगने वाले बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। ठीक। सर लंबवत मतलब? मतलब जैसे कांटी ठोकता है ना। क्या सर? कांटी अगर तुमको ठोकना होता है तो ऐसे ना हाँ ठोकेगा, सीधा ना। हाँ जी यहाँ से मारेगा ना हथौड़ी, कि हाँ। इधर से मारेगा? इधर से तो नहीं नहीं मारेगा ना। ठीक है। जहां पर है नहीं। लंबवत लगाएगा, इसके 90 डिग्री के कोण पर मारेगा, सीधा मारेगा। 90 डिग्री का कोण पर बोलते हैं, सीधा मारेगा, है ना। ठीक। हाँ। तो इसी को कहा जाता है लंबवत। ठीक है। हम्म हम्म। तो लंबवत है यानी इसके लिए दिशा चाहिए, और दिशा चाहिए तो ये सदिश राशि हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम लोग देखना। जड़त्व एक गुण है, जड़त्व का गुण है। ठीक है।
जड़त्व का गुण होता है कहाँ गया क्वेश्चन। तो जड़त्व का गुण होता है, जल्दी से आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा। आराम से पढ़ के बताओ। प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है। क्या लगता है क्या होगा आंसर। जड़त्व का गुण किसमें होता है। दो सही। चलो, जड़त्व का गुण सभी वस्तुओं में होता है, ठीक। जड़त्व को फील कौन कर सकता है, सभी वस्तुएं। जो स्थिर बैठा हुआ है, जो बस में चल रहा है, वो भी जड़त्व महसूस करेगा, और जो चुपचाप बैठल है वो भी जड़त्व महसूस करेगा, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं। पहला नियम को, हाँ? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, पहला नियम होता है जड़त्व का नियम। इसमें बस इतना ही याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट जी क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बताना क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक। जल्दी से बताना इसका आंसर। कम पूछा गया है, अधिक नहीं पूछा गया है, सोच के आंसर मारना है। देखा, बोले थे ना सब गलत मारेगा इसमें। सर ठोस की जगह लगा दिए गलती। सर ठोस सर ठोस ठोस होगा, सबसे ठोस। अधिक होता है। क्या पावर पूछा यहाँ सबसे पर, ज्यादा, क्वेश्चन तुम पढ़ा नहीं। अणुओं की ऊर्जा सबसे कम पूछा है। जल्दी ठीक। जल्दी तो में लगा कम दिए। गैस में होते हैं ना सर। हाँ? गैस सबसे ज्यादा ना बल लगाएगा, उसको अरे सिलेंडर में देखो, अगर गैस भरेंगे में तो होता ज्यादा क्या है, पावर गैस लगेगा। में तो सब कण अलग अलग है ना, उड़ा हुआ है ना, तो ये ज्यादा कांपेगा ना। और जी ठोस में क्या है, सभी कण बंधे हुए हैं, ठीक है, सभी जी कण एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, तो हिल सकेगा वो नहीं ना। नहीं तो नहीं। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ठोस आंसर हो जाएगा इसका। ठीक और है। उससे हाँ कम दर। हाँ, ठोस से थोड़ा सा अधिक हो जाता है द्रव्य में, और सबसे अधिक हो जाता है गैस में, ठीक है। आकर्षण बल के बारे में पूछता तो ठोस में सबसे तब अधिक और गैस। गैस में सबसे कम, ठीक है। क्वेश्चन बल में नंबर होता है। 15 देखना तू लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, ठीक है, कितना यस हो जाएगा। हो गया। इसके लिए भी 30 सेकंड है। इसे 10 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, कितना होगा। 163 ऑप्शन भी दे दिया, ऐसा ना, आसान सा ऑप्शन दे दिया। चलो, सब सही आंसर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, सिंपल सा है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हमको क्या करना होता है, कितना ऐड करना है, 273। 73। हाँ, बस ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। 10 में जोड़ दिए, 283 हो गया, ठीक।
इसमें कोई क्वेश्चन दिक्कत भी नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कि किनमें अनिश्चित क्या होता है, द्रवों में क्या अनिश्चित होता है, जल्दी से बताना इसका आंसर। द्रव में क्या अनिश्चित होता है, घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। चलो दे दिया सबको। किसका आंसर गलत हो गया रे? मेरा सर देखो ये में इसमें टिपा गया, आयतन ये होगा में इसका नहीं आंसर। टिपना है, आकार हो जाएगा सीधा सीधी, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला पेज में बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तुरंत बताना है। अकबका का नहीं टिप देना, ठीक है, आराम से सोच के दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, कितना होता है? चलो ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1:8। 1:8, ठीक है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का भार 1, H1 जी, ठीक है, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 8। 16। 8 की द्रव्य 16? द्रव्यमान संख्या 8। द्रव्यमान संख्या 8, तो हम द्रव्यमान संख्या 16, नहीं, परमाणु परमा संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16, तो इसका 16 एगो है तो हाइड्रोजन, जल का सूत्र हो गया H2O, है ना, जी। H2O। अब H2O की बात करते हैं तो H यहाँ पर 2 हो गया तो 2, अनुपात निकालना है 16, काट दिए 1 और 8। 8। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको नहीं लगता इसमें दिक्कत है। अगर इसके जगह, चलो इसमें दिक्कत नहीं होगा, खाली तुमको द्रव्यमान याद रखना है सभी का, जितना लिखाया गया है सारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, गलत नहीं करना इसको। Cl ना। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8 2। चलो 2 जन सही दिया, बाकी गलत दे दिया, ध्यान देना जिसको सर इलेक्ट्रॉनिक बोले मेरा विन्यास नहीं ऑप्शन ही आता। नहीं आया। हाँ, मेरा ऑप्शन ही नहीं आया था। ऑप्शन नहीं आया था? हम्म। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कितना हो जाएगा तुम बता दो, तेरा ऑप्शन नहीं आया था तो 4 4 आंसर क्या हो नंबर। जाएगा? 4 नंबर, 4 नंबर ठीक, वाला। बहुत अच्छा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर क्यों 3 हुआ? होगा ना सर? कैसे 3 होगा जी? 4 सर हमको कैसे होगा? पता नहीं था। क्लोरीन का होता है 17।
क्लोरीन का हुआ 17, पहला कक्षा में 2, वही के होगा में सर, 2, वही होगा। फोर। एल एम दूसरा तीन में नंबर 2। बताए थे ना। ठीक, जी सर। फिर यहाँ 8 8 भरते जाना है जब तक 8 नहीं पूरा होता है। इसका 2 8 10 और 7 17, ये हो जाएगा। जोड़ दिए ठीक है, सर। हाँ सर, उसी से मेरे अंदाजा को लगाए हम सल्फर लोग। का बताओ, सल्फर का बताओ जल्दी से। सल्फर का कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सल्फर सल्फर नहीं 17। सल्फर का बताना है। सल्फर जो 20 तक याद किया होगा उसको बता देगा आराम से, जल्दी से। सल्फर S9 होगा शायद सर। उसका नियम का शायद। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, जल्दी से बताना है। सल्फर S9 होगा तो 281। सल्फर का 9 नहीं याद किए हो। भूल गए सर। कोई नहीं जवाब दिया रे। सर नहीं पता है। सल्फर का कितना होता है मान? सल्फर का 16 है ना। वो 16। 16 अब जोड़ बैठा दो, 2 2 8 4। 8 4 कि 6। नहीं नहीं, 6 6। 6 6। ठीक है, इसी तरह हाँ से यस सर। 1 से लेके 20 तक ले सब याद कर लेना। कॉपी में 2 बार 3 बार लिखेगा, याद हो जाएगा। ठीक, यस सर। यस सर। किताब में भी दिया हुआ 18 तक ले तो दिया है किताब में। चलो क्वेश्चन नंबर 19। 19 का जवाब सोच के बताना है जल्दी से। उन्नीस का फिर ऑप्शन नहीं आया क्या? एक तत्व में समस्थानिक होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग और भिन्न परमाणु संख्या। सिर्फ एक का सही जवाब आया, बाकी सब गलत। चलो समझ नहीं आया तो क्वेश्चन। समस्थानिक पढ़ाए नहीं है? समस्थानिक समझ हमको नहीं आ पढ़ाए रहा हैं सर। समस्थानिक। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। देखो समस्थानिक पहले जो बता, चित्र आता है। नहीं, समस्थानिक को हम बताए थे तुम लोगों को जुड़वा भाई। जैसे कार्बन के बारे में बताए थे, कार्बन का कार्बन को परमाणु संख्या क्या होता है? 6, 6 है ना। ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या एगो का 12 होता है और एगो का 14 होता है। ठीक है, तो समस्थानिक उसको कहा जाता है, उन तत्वों को कहा जाएगा समस्थानिक जिनकी परमाणु संख्या समान होंगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन पर। ठीक, तो न्यूट्रॉन अलग जी अलग होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। इसमें जी न्यूट्रॉन होगा 6 गो न्यूट्रॉन, इसमें 6 गो न्यूट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कई गो हो गया होगा? 8 गो। तभी तो 6 और 8 कितना हो गया? 14। जी। ठीक है, तो समस्थानिक किसे कहा जाएगा? सीधा सीधे याद रखना, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, यानी जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या समान होगा। ठीक, यस अब सर। बताओ समस्थानिक में किसी को कंफ्यूजन? नो सर। रिपीट करना नहीं है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे अब नेक्स्ट बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20।
20 में दिया हुआ ये, इसमें पूछा गया है आपको परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में दे रखा है, ठीक। 20 वाला, जल्दी से आंसर बताना। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा 25 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 35 होगा। सही जवाब देना है सभी को। सिखाया गया क्वेश्चन है, रिवाइज मारा होगा तो तुरंत बता देगा। चलो, सबने सही जवाब दिया। कितना लिखा है? 35, ठीक। 35 इसका हो जाएगा सही जवाब, है ना। 17 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ के n+p कर देते हैं, हमको निकल जाता है परमाणु द्रव्यमान, है ना। यही वाला सिखाया गया था, ठीक। यस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक, तो देखो अगला क्लास हम लोग करेंगे, आगे का 20 गो क्वेश्चन और है, ठीक है। इसको हम लोग कल करते हैं, ठीक। 20 क्वेश्चंस और हैं, इसको हम लोग कल करेंगे। तो थोड़ा सा तुम लोग क्या करना, पढ़ के रखना, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट टाइम जो है